हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है, राजेश और रवि। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 की आपको दी है। एक नया पार्टनर रमन इनको ज्वाइन करने वाला है और उसकी कैपिटल रहेगी 16,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी 5:3:2। रमन अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं ला सकता, तो गुडविल की वैल्यूएशन आपको रमन की कैपिटल के बेस पर ही लेना है। गुडविल की वैल्यूएशन हमें रमन की कैपिटल के बेस पर करना है। आपको एसेट्स की रिवैल्यूएशन कैसे की गई है वो दी गई है। आपको बनाना क्या है, नेसेसरी लेजर अकाउंट्स मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट नई फर्म की। कैसे करोगे देखो, हमेशा हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चंस में कैसे स्टार्ट करते हैं, गुडविल की एडजस्टमेंट से। लेकिन यहाँ गुडविल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, कौन सा मेथड फॉलो करें कुछ भी नहीं लिखा। तो उस केस में आपको गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है, हिडन गुडविल मेथड से। जब भी ये लिखा हो कि आपको गुडविल की वैल्यूएशन नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर करनी है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, हिडन गुडविल मेथड को फॉलो करना है। उसके लिए हमें चाहिएगी ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब जो भी हम रिजर्व्स होते हैं या एसेट साइड पर जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस का बैलेंस है, ये सब जो भी हम एडजस्टमेंट्स करते हैं वो सारी एडजस्टमेंट्स और इवेल्युएशन से रिलेटेड वो सारी एडजस्टमेंट्स, प्रॉफिट या लॉस जो भी बनता है आज की डेट में, वो सारा पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद जो उनका लेटेस्ट बैलेंस होगा कैपिटल का वो निकालना है। कैसे करोगे देखो समझो। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। पहला है स्टॉक टू डिक्रीज बाय 5%। स्टॉक 5% से घट गया। स्टॉक है कितना, 15,000। तो 15,000 का 10% तो 1,500 हो गया और 5% कितना होगा, 750। तो 750 से स्टॉक की वैल्यू घट गई, तो ये आपके लिए नुकसान है। नुकसान है तो हम कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे। तो स्टॉक अकाउंट 750 रुपए। साथ के साथ बैलेंस शीट भी आपको बनानी है, तो फॉर्मेट तैयार रखो। जिस जिस एसेट की वैल्यू चेंज होती जा रही है वो आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, एक ही बार में। रिवैल्यूएशन में भी लिखा है तो यहाँ पर भी लिखो। अब स्टॉक की वैल्यू 15,000 की जगह कितनी हो जाएगी, 15,000 माइनस 750, 14,250 रुपए। करेक्ट है। इसके बाद आपको कहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आपका 500 रुपए करना है आपको। मतलब ये जो 400 रुपए आपने किया हुआ है, का ये 400 रुपए तो कम है, इसको बढ़ा करके 500 कर दो। 400 रुपए का खर्चा आप पहले डाल चुके हो, अब 500 रुपए करना है तो एक्स्ट्रा 100 रुपए का खर्चा ही तो और डालना होगा। हमने अभी बेड डेट्स नहीं हुए हैं, हमने जो ये प्रोविजन पहले किया हुआ है वो कहा जा रहा है कि ये 400 का प्रोविजन नहीं 500 का करो। इसका मतलब ये प्रोविजन तो एज इट इज बचा हुआ है, आपको एक्स्ट्रा 100 रुपए का खर्चा और डालना है। नहीं समझ में आया है तो आपको याद होगा क्लास 11 में आप क्या करते थे, बेड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन आपका 500 है, लेस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन 400 रुपए, तो 500 माइनस 400, 100 रुपए का ही तो खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे। वही चीज तो है, यहाँ पर 400 का प्रोविजन आपका हुआ है, इसको बढ़ा करके ये 500 करना चाहते हैं, तो इसका मतलब 100 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा है। प्रोविजन आप और बढ़ा रहे हो, एक तरह से ये खर्चा है। आप अपने डेटर्स को 100 रुपए से और घटा रहे हो, घटा रहे हो ना, तो ये आपके लिए क्या है, नुकसान है। तो टू प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट 100 रुपए से रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखो। साथ के साथ यहाँ पर डेटर्स 9400 माइनस 500 प्रोविजन फॉर डेट्स 8900 आउटर कॉलम में आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आपका है कि फर्नीचर टू डिक्रीज बाय 10%। फर्नीचर आपका 10% से घट गया, तो फर्नीचर है 5,000 का, इसका 10% 500 रुपए से इसकी वैल्यू घट गई। एसेट की वैल्यू घटना नुकसान है, तो टू फर्नीचर अकाउंट कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पर 500 रुपए।
अब साथ के साथ बैलेंस शीट में फर्नीचर जो 5,000 का था वो 5,000 माइनस 500 4500 का रह गया, लिख लिया। इसके बाद बिल्डिंग कहा है कि बिल्डिंग की वैल्यू अब 40,000 हो गई है। हमने कितना दिखाया हुआ है 5,000, तो वो सॉरी 35,000। तो आपकी बिल्डिंग की वैल्यू 5,000 से बढ़ गई। एसेट की वैल्यू बढ़ना फायदा होता है। तो हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पर, बाय बिल्डिंग अकाउंट 5,000 से। ये लिखने के बाद बिल्डिंग अब यहाँ पर लिखो 40,000 से बैलेंस शीट में। सब कुछ होने के बाद अब रिवैल्यूएशन में आपको देखना है कि प्रॉफिट है या लॉस है। यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट है। कितना? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आपका 3650 रुपए, 3650 का, जिसे हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो राजेश को मिलेंगे 2190 और रवि को मिलेंगे 1460। ये प्रॉफिट है। तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो दोनों के अकाउंट में जितना जिसका हिस्सा बनता है वो हमें उनके अकाउंट में पोस्ट भी तो करना है। तो आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहां पर बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट लिखो। यहाँ पर जो आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया है इसको यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिखने के बाद अब क्लोजिंग बैलेंस। बाकी और तो रिजर्व्स नहीं है आपके, कोई भी रिजर्व्स नहीं है, कोई ना ही यहाँ पर एसेट साइड पर कोई ऐसा खर्चा है जो आपको पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो फाइनल हो चुका है। सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद गुडविल की तो एडजस्टमेंट हम कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए ही हमने ये प्रोसीजर किया है। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डालने के बाद क्लोजिंग बैलेंस दोनों पार्टनर्स का आपके पास आ गया 31,190 और 16,460। ये करने के बाद अब इसको ब्रॉड डाउन करो, 31,190 16,460। अब ये नई फर्म की कैपिटल है इन दोनों पार्टनर्स की एक तरह से। और यहाँ पर नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है 16,000 वो भी आ गई। तो नई फर्म की इस टाइम पर विदाउट गुडविल ये कैपिटल है, यही है ना कैपिटल। तो अगर आप इसको कंपेयर करते हो नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर, तो क्या कैपिटल होनी चाहिए? यहाँ पर यही कहा है ना कि आपको चेक करना है कि रमन की कैपिटल के बेस पर हमारी कैपिटल कितनी बनती है, उसी हिसाब से गुडविल की वैल्यूएशन करो। तो अगर रमन की कैपिटल 16,000, वो 2/10 शेयर, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है? 2/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए वो 16,000 की कैपिटल ला रहा है। इसका मतलब फर्म में उसकी कैपिटल का शेयर भी 2/10 ही होगा। प्रॉफिट इतना है तो 2/10 ही उसकी कैपिटल होगी, उसी प्रोपोर्शन में वो कैपिटल लेकर आए। तो इसका मतलब टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए हमारी? अगर हमने फर्म की टोटल कैपिटल को 10 हिस्सों में बांटा, इसके अकॉर्डिंग देखें, टोटल कैपिटल को 10 हिस्सों में बांटा और 2 हिस्से रमन की कैपिटल के हैं। तो रमन की कैपिटल के 2 हिस्सों की वैल्यू 16,000 है, हमें चाहिए पूरे 10 हिस्सों की वैल्यू। तो 16,000 को डिवाइड करो 2 से, 8,000 एक वैल्यू आ गई एक हिस्से की। 10 से मल्टीप्लाई करो तो टोटल कैपिटल 80,000 है। रमन का बेस लेते हैं, रमन की कैपिटल का बेस लेते हैं तो वो कैपिटल बनती है हमारी फर्म की 80,000। जब भी नया पार्टनर कोई आता है उससे हम अगर कैपिटल कहते हैं कि इतनी लेकर आओ, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो बेस होगा ना। ये 16,000 लेकर आ रहा है, 15,000 नहीं ला रहा, 14,000 नहीं ला रहा, 20,000 नहीं ला रहा। हमने इसको 16,000 ही क्यों कहा? कोई ना कोई तो बेस है ना। तो उस बेस के अकॉर्डिंग हमने इसका बेस लिया कि ये कैपिटल अगर हमने इससे 16,000 मांगी है तो ये किसी बेस पर है कि हमारी मार्केट में वैल्यू कितनी है बिजनेस की, उसके बेस पर हमने इसको मांगा। तो 16,000 2/10 की वैल्यू है, तो टोटल कैपिटल हमारी 80,000 होनी चाहिए पूरी फर्म की। हमारी कैपिटल है कितनी? पैसा लगा हुआ कितना है ओल्ड पार्टनर्स का? 31,190, 16,460 और नए पार्टनर की कैपिटल भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। जब नया पार्टनर आएगा तो न्यू फर्म की कैपिटल हो जाएगी 63,650 रुपए। रमन के बेस के अकॉर्डिंग 80,000 होनी चाहिए। हमने पैसा इतना लगाया हुआ है तो हम तो बेनिफिट ले रहे हैं कम पैसा लगा करके। तो 80,000 माइनस 63,650, 16,350 आपकी गुडविल हो गई पूरी फर्म की। ये हिडन गुडविल मेथड से आपने गुडविल की कैलकुलेशन कर ली। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हिडन गुडविल मेथड क्या है, इससे कैलकुलेशन कैसे करोगे। नए पार्टनर की कैपिटल का बेस लोगे और ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको गुडविल मिलेगी। 16,350 पूरी फर्म की गुडविल है, हमें चाहिए
जो रमन को अपना शेयर ऑफ गुडविल लाना है वो कितना बनेगा, 16,350 का 2/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट यही है, तो इतना ही उसका शेयर ऑफ गुडविल भी बनेगा जो कि 3,270 रुपए है। इतनी गुडविल उसको लानी है, लेकिन वो ला नहीं सकता, वो ला नहीं रहा। अच्छा, और ये गुडविल इसका शेयर है, तो ये शेयर ऑफ गुडविल इसको किसका मिलने वाला है, इसका शेयर ऑफ गुडविल अगर इसको मिल रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स में से किसका शेयर ऑफ गुडविल कितना घट रहा है, ये कैसे निकालोगे, वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको निकालनी होगी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करो। तो राजेश का आपको पता चलता है 1/10 इतनी फ्रैक्शन से शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया। ऐसे ही रवि आएगा यहाँ पर। रवि रवि का ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को कंपेयर करते हो तो कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा, 1/10। ये नेम टाइपो एरर हो गया है, इसको रवि लिख लेना। तो दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना इतना घटा, 1/10 मतलब बराबर घटा। दोनों का शेयर ऑफ गुडविल बराबर बराबर घट रहा है। दोनों ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल करके रमन को ट्रांसफर किया है बराबर। इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट को आपस में एक तरह से इन दोनों ने लॉस मान करके बराबर बांटा और अपना अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट उतने से घटा लिया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको इन दोनों से मिल गई 1:1। क्लियर है। तो इसी रेशियो में हम जो रमन का शेयर ऑफ गुडविल है इन दोनों में बांट देंगे, क्योंकि इतना इतना हिस्सा शेयर ऑफ गुडविल का इन दोनों का घटने वाला है, इन दोनों का नुकसान होने वाला है, जिसके लिए रमन इनको कंपनसेट करेगा 1635 इतना समझ में आ गया। ये दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर रमन है। एंट्रीज क्या बनेगी, एंट्रीज बनाने के लिए सबसे पहले जो वो कैपिटल लेकर आ रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट करोगे। यहाँ पर कैश अकाउंट है तो कैश ही लिखोगे, बैंक नहीं। कैश अकाउंट डेबिट 16,000 टू रमन्स कैपिटल 16,000। जो गुडविल का शेयर है वो नहीं ला रहा, तो जब नया पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाता तो हम उसको क्या करते हैं, उसके करंट अकाउंट में डालते हैं। बेशक यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो किया जा रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। तब भी नए पार्टनर का गुडविल का शेयर अगर वो नहीं लाता तो आपको करंट अकाउंट में ही डेबिट करना है। तो रमन्स करंट अकाउंट को आप डेबिट करो 3270 से। राजेश और रवि दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, इनसे इतना पैसा इनको मिलना है, रमन से इन दोनों के अकाउंट में क्रेडिट होना है। तो ये गेनिंग पार्टनर और ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, इन दोनों की एंट्रीज हो गई, ये दोनों एंट्रीज हो गई। अब आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, फाइनल गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको पास करनी है। तो कैपिटल तो आप लिख चुके हो 16,000। अब यहाँ पर बाय रमन्स करंट अकाउंट 1635 और 1635 इन दोनों के अकाउंट में क्रेडिट करोगे। ये करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ मत लिख देना या डेबिट साइड पे मत लिख देना, रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट है। अब क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे आपके तीनों पार्टनर्स के 32,825, 18,095 और 16,000। एंड में लिखो टोटल, और ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। बैलेंस शीट में देखो आपका लाइबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग रेंट वैसे ही हैं जैसे पहले थे, कोई चेंज नहीं है। आपको जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है बस वही चेंज करना है, किसी और चीज के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो एज इट इज वैल्यूज आपकी बैलेंस शीट में रहेगी। इसके बाद तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस जो यहाँ आपने क्लोजिंग बैलेंसेस निकाले उसको लिखो, और उसका टोटल 66,920, 66,920 यहाँ आउटर कॉलम में आ जाएगा। ये आ गया। इसके बाद एसेट साइड में आपका रहता है क्या, कैश। कैश आपका 2,000 था, नए पार्टनर का कैपिटल 16,000 और कैश आ गया, तो टोटल कैश हो गया फर्म में 18,000। और एसेट्स में क्या रहता है, स्टॉक हो गया आपका प्रीपेड इंश्योरेंस, 1,500 लिखो। डेटर्स आप कर चुके हो, मशीनरी 19,000, बिल्डिंग और फर्नीचर आप लिख चुके हो। सब कुछ करने के बाद क्या कुछ रह गया है, हाँ, रमन्स करंट अकाउंट भी लिखना है आपको। जो शेयर ऑफ गुडविल उसको लाना था और वो नहीं लेकर आ रहा, उसके लिए आपने उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया था, तो वो आपको एसेट साइड पे दिखाना है, रमन्स करंट अकाउंट 3270। अगर आपने ये नहीं लिखा तो बैलेंस शीट आप मिलाते रहोगे, मिलेगी नहीं। तो ध्यान रखना है साथ के साथ कि ये बैलेंस भी आपको नए पार्टनर का लिखना है। अब दोनों साइड का टोटल चेक करो, दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है, एसेट्स और लाइबिलिटी साइड का, तो इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट मैच कर गई है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है एक ही बार में। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया।
कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो। गुड बाय एंड टेक केयर।